Good evening, students. Today I am here with you guys for the discussion of a very important topic of Indian history called Kushan and Gupta dynasty. For the sake of benefit of all the students categories, I am going to conduct this session in both Hindi and English. This session will be bilingual in nature. Therefore, I am going to talk certain things which are very important from the prospect of exam. मैं वही चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम के लिहाज से हमारे जो रेगुलर क्लास है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपको फेवर करेगा। मैं पीपीटी के थ्रू ये कंडक्ट करूंगा और आपको उन टॉपिक्स पर बात करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करने वाले। आई होप मेरा लैपटॉप का स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। हम बात कर रहे हैं कुषाण डायनेस्टी की। कुषाण डायनेस्टी जो कुषाण रूलर्स थे वो यूजी जो कि चाइना से कनेक्ट करता है वहां से बिलोंग करते हैं एंड दे रूल्ड ओवर द मोस्ट नॉर्दर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट दैट इज अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड फर्दर दे कम टू इंडिया। यूजी कॉन्कर्ड बैक्ट्रिया, उन्होंने बैक्ट्रिया को 2nd सेंचुरी बीसी के अंदर कॉन्कर किया और डिवाइड किया कंट्री को 5 चीफडम्स यानी कि 5 टुकड़ों में उन्होंने विभाजित किया, जिसको हुइसांग या कुषाण के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 जो जनपद थे या उनके गणराज्य थे उनके बारे में एक सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है जो भारत के इतिहास से पहली और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौर से जाना जाता है। 100 years later, लगभग 100 साल बाद कुषाण चीफ कुलुजा कारफीज क्यूजैक, जिसका क्यूजैक नाम था, सिक्योर्ड द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ यूजी किंगडम अंडर हिमसेल्फ। उसने यूजी किंगडम को अपने राज्य के अंदर लेकर इस राज्य को आगे बढ़ाया। Under the rules of Kushan, northwest India and adjoining regions participated both in sea-joining trade and commerce along with Silk Road of China. इस डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो ये डायनेस्टी भारत के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम भाग के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए उन लोगों के साथ कनेक्ट करती थी जो सिल्क रूट से भारत और चाइना को रिलेट करते थे। कुषाण ड्राइव्स करते थे अपने चाइनीज नाम के साथ के थ्रू। ड्राइव का मतलब वो जाने जाते थे। हुइसांग एक शब्द है और हुइसांग का मतलब जो होता है वो शाब्दिक मीनिंग उसका होता है जो उस क्षेत्र से, उस भूमि के क्षेत्र से आया है जो हुइसांग के नाम से जाना जाता है। चाइनीज को हुइसांग बाय डिफॉल्ट बोलते बोलते कुषाण या सिनोंग नाम पड़ा, जो उनके नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के अंदर ड्राइव्ड होता था कई ग्रुप्स के थ्रू, जो उनके लोगों के अलग अलग कुटुंब होते थे। यूजी रीच्ड द बैक्टीरिया नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान 135 बीसी के आसपास का टाइम में वो वहां पहुंचे। कजुला कपारीज यूनाइटेड द डेस्परेट ट्राइब्स, उन्होंने डेस्परेट ट्राइब्स को 1st सेंचुरी बीसी के अंदर यूनाइट किया और रेस्टिंग कंट्रोल ऑफ एरियाज ऑफ साइथो पार्थियंस, जो साइथो पार्थियंस के कुछ क्षेत्र थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। यूजी मूव्ड साउथ इनटू द नॉर्थ वेस्ट इंडियन रीजन, जब यूजीस भारत के या इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पार्ट में आए तो उन्होंने गांधार के साथ, जो गांधार का क्षेत्र है पाकिस्तान के अंदर आता था, अफगानिस्तान के अंदर आता था, आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर, उसके अंदर अपनी कैपिटल को एस्टेब्लिश किया, काबुल। कुषाण डायनेस्टी वहीं से इंडिया के अंदर एग्जिस्टेंस करती है, जानी जाती है। एंड देन दे हैड लर्नड टू यूज द ग्रीक अल्फाबेट, जो वो जानते थे। इसका मतलब उनका ग्रीक से कनेक्शन था। कलुजा द सन ऑफ द फर्स्ट इंडियन रूलर, जो कुजुला माफ कीजिएगा, कुजुला सन ऑफ द फर्स्ट इंडियन रूलर, जिसको स्ट्राइक गोल्ड कॉइन, जिसके सोने के सिक्के रोमन एम्पायर्स के साथ एक्सचेंज के तौर पर कार्विंग रूट्स में मिले हैं। तो ये दिखाता है कि इन डायनेस्टी के लोगों का जो वैविध्य है या कल्चरल नरेशन है, नैरेटिव्स है, सेट था, वो एक दूसरे को जानते थे, परिचय था। इस तरह का इंटरप्रिटेशन हिस्टोरियंस करते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं रूलिंग्स ऑफ कुषाण डायनेस्टी का। कुषाण डायनेस्टी को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कनिष्क कुषाण जिसने साम्राज्य को बढ़ाया, जो मिड पहला और पहला से डेढ़ यानी दूसरी शताब्दी के आसपास की सेंचुरी एडी में उसने पेशावर, जो पूरा के नाम से जाना जाता था, खैबर पास से मथुरा, जो भारत का अभी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहां तक उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया। अंडर कुषाण रूल, कुषाण के राज्य में डायनेस्टी बहुत आगे बढ़ी और उसने टेरिटरी को रेंज किया बहुत अलग पार्ट्स के अंदर, जो भारत और सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारे एरियाज को कनेक्ट करता है, इंक्लूडिंग उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ इंडिया एंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। It was also a period of great wealth marked by the extensive mercantile activities and flourishing urban life, Buddhist life, and the visual arts. So these are the interpretations of the Kushan dynasty. Kushan dynasty ने भारत को बहुत बड़ा उत्कर्ष भी दिया, जिसके बारे में मॉडर्न डायनेस्टी और अलग डायनेस्टीज के लोगों का भी कनेक्ट बनता है। गांधार रीजन ऑफ द कोर कुषाण एम्पायर वाज द Multi-Thean society, tolerant of religious differences. उनके धार्मिक कुछ मतभेद रहे थे। Desirable for the strategic location, वो strategic location चाहते थे। With direct across of the overload Silk route and link with the Arabian Sea. इसका मतलब कुषाण भारत के या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिल्क रूट के थ्रू अरेबियन कंट्रीज के साथ व्यापार करते थे। गांधार had suffered many conquests. गांधार ने बहुत सारे कॉन्केस्ट में अपने आप को हारा हुआ पाया मॉडर्न्स के साथ। अलेक्जेंडर ग्रेट के साथ जो कॉम्बैट उनका हुआ 327, 26, 24 to 25, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया ये टाइम थोड़ा अनसर्टेन था। This Greek successor 2nd century BC had combined the Siachen for the Parthians. तो ये सारी चीजें हैं, एक्सपेंशन को बताती हैं, जो कुषाण डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा होगा। अब हम थोड़ा सा जल्दी से बात करते हैं गुप्त डायनेस्टी के बारे में। गुप्त डायनेस्टी भारत का ऐसा साम्राज्य था या डायनेस्टी का टाइम रहा जो भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसका जो सेंट्रल एरिया था मगध, जो आज के बिहार में है, नॉर्थ ईस्ट वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया के अंदर था, मेंटेन किया गया northern parts of the and western and central part of the India 4th century से लेकर CE से लेकर 6th century CE, यानी अभी हम BC की बात कर रहे हैं। Historians once regarded the Gupta period as a classical era, जैसा मैंने बताया, क्योंकि इंडिया का लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी अपने उत्कर्ष पर था, और इसका कारण मॉडर्न्स के बाद गुप्तों का इस विषय में विशेष ध्यान देना और प्रजा के रंजन के साथ साथ उनको उनके एजुकेशन पर काम करना। Among the products traditionally thought of to be form of Gupta era, there was decimal system. बहुत सारी साइंटिफिकल इन्वेंशन जिसमें दशमिक पद्धति यानी अंकों की गणना, संस्कृत का होना, हिंदू आर्ट का पाया जाना, और साइंस जिसमें स्पेशली एस्ट्रोनॉमी यानी ज्योतिर्विज्ञान, गणित और मेटलर्जी की बात थी। ये बहुत बड़े हद तक इस एक्सक्यूज मी इस साम्राज्य को के विस्तार को और इसकी व्यापकता को दिखाता है। चलिए समझते हैं गुप्त डायनेस्टी गोल्डन एरा क्यों कहा जाता है। इसलिए भी गोल्डन एरा कहा जाता है, रन ऑफ कच्छ से लेकर अगर हम गया तक की बात करें, और अगर हम उत्तर में चिनाब से लेकर नर्मदा या गोदावरी की घाटी तक बात करें, तो ये वो साम्राज्य का क्षेत्र है जहाँ गुप्त डायनेस्टी का एक सुप्रीम पीरियड रहता था। हालांकि इसके बावजूद कि भारत में साम्राज्य ने बहुत उत्कर्ष किया, ये साम्राज्य बहुत लंबे समय तक नहीं रहा। गुप्त डायनेस्टी एम्पायर 4वीं शताब्दी में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाना जाता था, अपने प्रोविंसेस को लेकर, जिन्हें हम प्रदेश या विदेश की यूनिट्स के साथ कॉल्ड करते थे, और वो अपने स्मॉलर यूनिट्स को प्रदेश और विदेश के साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूलिंग में रूल करते। प्रोविंस वर गवर्न्ड बाय हाई इंपीरियल ऑफिसर्स। जो हाई इंपीरियल ऑफिसर्स थे उनके साथ अपनी रॉयल फैमिली यानी जो राज परिवार था वो उनके साथ रहता था। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम हुआ करता था, जिसमें अथॉरिटी को रीलोकेट किया गया था रीजनल लेवल पर, जहां म्युनिसिपल बोर्ड्स भी होते थे, और ये
अपने आप में भारत की जो आज की डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट है उसको दिखाता है। गुप्त डायनेस्टी के बारे में हम बात करें तो वो बिहार से रिलेट करता है। उसके रूलर्स, खासकर लिटरेचर के बारे में, आर्ट और आर्किटेक्चर, कल्चर के बारे में बहुत कुछ जानते थे और कंट्रीब्यूट करते थे। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बहुत सारे सोर्स हैं जो इस डायनेस्टी के बारे में बताते हैं। विशाखदत्त, देवचंद्र गुप्तम और मधुराक्षरम, ये जो लिटरेचर्स हैं जो दे हैव स्टेटेड अबाउट गुप्त डायनेस्टी। फाइयान का ट्रैवल करना, सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशंस के बारे में बताना, जिसमें चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताया गया है। इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन गुप्त डायनेस्टी के स्ट्रक्चर को बताता है, जहां महरौली के पिलर के इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त फर्स्ट के अचीवमेंट के बारे में बताते हैं। सिक्के जहां इंफॉर्मेशन और लेजेंडरी फिगर्स और उनके आइटम और टाइटल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन किया जाता है। भारत का इतिहास अपने आप में एक संपूर्णता को लेकर चलता है। भारत बहुत हद तक ऐसा देश है जो किसी पर न तो आक्रमण करता है और ना ही आक्रमण स्वीकार करता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में अगर हम खंगालें कुषाण डायनेस्टी और गुप्त डायनेस्टी, उन टाइम के अंदर भी बहुत से बाहर के लोग भारत में आए, बसे और भारत को समृद्ध करने के प्रयास में उनका छोटा सा कंट्रीब्यूशन अवश्य रहा। हालांकि इस बात की अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह भारत को समृद्धता देंगे। आज के सेशन में इतना ही। अगले सत्र में हम नए टॉपिक के साथ, इतिहास के नए परिप्रेक्ष्य के साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।